आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन में इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन कि इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि रिलेशन ऑफ इन्वर्स ऑफ ए रिलेशन क्या होता है। जैसे उसमें हम लोग देखे थे कि ऑर्डर पीरियड जो हम लिखते थे, जैसे x, y है, जैसे मान लीजिए 3,4 है, 4,5 है, 6,7 है, तो उसका ऑर्डर हम चेंज कर देते थे, तो उसको हम क्या करते थे, उसको हम कहते थे इन्वर्स ऑफ रिलेशन। लेकिन आज जो हम लोग को पढ़ना है वो इन्वर्स ऑफ फंक्शन, तो इसमें थोड़ा सा क्या है, उससे अलग है, फंक्शन के जैसे रिलेशन के जैसे यहाँ पर नहीं है, थोड़ा सा उससे क्या है, डिफरेंट है, तो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लिखा हुआ इन्वर्स ऑफ फंक्शन, तो लेट एफ मतलब क्या है कि आपका एक फंक्शन एफ है, फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से वाई की तरफ है, डिफाइन किया गया। लेट वाई बिलोंग्स टू वाई, मतलब कि वाई जो स्मॉल वाई जो है ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके एलिमेंट को, तो सेट वाई के एलिमेंट को। मतलब कि हमारे पास एक सेट वाई है जिसको हम कैपिटल वाई से लिखते हैं, आपको पता है कि सेट को हम कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल लेटर से उसके हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन याद रखिए कि फंक्शन जो है आपका एक ऐसा सेट है जिसको हम स्मॉल एफ से या स्मॉल जी से या स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाई मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एलिमेंट हो गया किस सेट का, तो सेट वाई का। देन वी डिफाइन, तो हमें डिफाइन करेंगे किसको, इन्वर्स ऑफ फंक्शन को। तो कैसे, तो इसको हम पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ फंक्शन वाई, इन्वर्स ऑफ फंक्शन वाई इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू x, मतलब कि x जो एलिमेंट है, स्मॉल x मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एलिमेंट हो गया किस सेट का, तो सेट x का। मतलब कि एक सेट हमारे पास x है, एक सेट हमारे पास क्या है, y है, और ये जो इन्वर्स रिलेशन डिफाइन किया गया है वो फ्रॉम x टू y किया गया है। तो स्मॉल x जो होगा वो किसका एलिमेंट है, x का, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई का मतलब क्या हुआ कि x का बराबर हम रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, y मिलेगा। और आपको पता है कि जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई अगर हम लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू यहाँ पर हम रखे तो हमको क्या मिला, y मिला। तो जो हमको मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आउटपुट कहते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेज, या इसी को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। और जो वैल्यू हम इनपुट करते हैं उसी इनपुट को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्री इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री इमेज। तो यहाँ पर जो ये एफ एक्स है ये किसका प्री इमेज है, तो प्री इमेज है वाई का, सेट वाई का ये क्या है, प्री इमेज है। तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या, सेट ऑफ प्री इमेज ऑफ वाई। मतलब कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट आएगा किस में, जो आपका इन्वर्स जो आपका क्या है, इन्वर्स जो आपका वाई का है उसमें जो भी एलिमेंट आएगा वो सेट वाई का क्या होगा, तो सेट वाई का वो सब प्री इमेज होगा। क्या होगा, सेट वाई का प्री इमेज होगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम समझते हैं, जैसे हमारे पास एक सेट एक्स है और एक सेट हमारे पास वाई है, एक सेट हमारे पास एक्स है और एक सेट हमारे पास क्या है, वाई है। इसमें एलिमेंट जैसे मान लीजिए ए बी सी है, और एक सेट वाई है, इसमें एलिमेंट मान लीजिए कि 1 है 2 है और 3 है। तो अगर मान लीजिए एक्स टू वाई अगर हम डिफाइन करते हैं, एक्स टू वाई डायरेक्शन अगर ये है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ए 1 से जुड़ा हुआ है, बी 2 से है, सी 3 से है, ठीक है। तो यह जो रिलेशन डिफाइन किया गया है या जो फंक्शन डिफाइन किया गया है फ्रॉम एक्स टू वाई किया गया है, क्या किया गया है, एक्स टू वाई। तो यहाँ पर ये पूरे इस सेट एक्स में जितना भी एलिमेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्री इमेज। क्या बोलेंगे, प्री इमेज बोलेंगे। और सेट वाई में जो भी एलिमेंट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इमेज। अब हमको यहाँ जाना है क्या चीज में, इन्वर्स में। किस में जाना है, इन्वर्स में। मतलब कि हम गए थे अभी हम एक्स टू वाई गए थे तो ये फंक्शन हो गया, ये आपका क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब वही अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे, वाई टू अगर एक्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, वाई टू एक्स आ जाएंगे, ठीक है, वाई टू क्या आ जाएंगे, एक्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन बोलेंगे। मतलब कि अब डायरेक्शन हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले एक्स टू वाई जा रहे थे, अब वाई टू एक्स जा रहे थे। मतलब क्या, या वैल्यू हम y का पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए 1 हम पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a, 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, b, 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, c मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इन्वर्स ऑफ फंक्शन। क्या बोलेंगे, इन्वर्स ऑफ फंक्शन। ये इसका क्या होता है, सिंबॉलिक लेटर होता है, इससे हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फंक्शन एफ है तो इस तरह से हो गया, अगर फंक्शन का नाम अगर हम जी देते तो जी इन्वर्स हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन जो है आपका उसका इन्वर्स है, और यहाँ पर फंक्शन का नाम क्या था, जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जी इन्वर्स हो गया। उसी तरह से एच हो सकता है तो एच इन्वर्स हो सकता है। एक बात याद रखिए, जैसे यहाँ पर इन्वर्स हम लिखते हैं, जैसे आप लोग पढ़े होंगे शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस जो चैप्टर आपका था, जैसे घातांक और करनी पढ़े होंगे, तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे जैसे अगर एक्स इन्वर्स लिखा हुआ रहता था तो इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था 1/x है। अगर मान लीजिए 4 पर इन्वर्स लिखा है, मतलब कि क्या है, 1/4 है। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर जो हम सिम्बॉलिक देते हैं ना, एफ इन्वर्स जो हम लिखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है, एफ इन्वर्स का मतलब ये नहीं है कि ये 1/f के इक्वल होगा, नहीं। एफ इनवर्स का मतलब 1/f नहीं होता है, यह एक सिर्फ सिंबॉलिक है जो रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्शन अब हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया है। मतलब कि अब जो हमारा आउटपुट, उस समय जो हमारा इनपुट था वो क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, और जो हमारा आउटपुट होता था वो क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, ठीक है ना। करने का मतलब क्या कि जो हमारा पहले प्री इमेज था वो अब हो जाएगा इमेज, और जो हमारा प्री इमेज जो हमारा इमेज होता था वो क्या हो जाएगा, अब प्री इमेज हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ये तो हो गया इसका कुछ बात की, जैसे एक्स टू वाई था तो ये फंक्शन हो गया, वाई टू एक्स आ गया तो ये क्या हो गया, इन्वर्स फंक्शन हो गया। अब अगर मान लीजिए कि इसी में अगर हम क्या कर दें कि
अगर हमसे पूछा जाए कि मान लीजिए कि जितना जो फंक्शन होता है, फंक्शन तो बहुत तरह से हो सकता है, ठीक है ना। फंक्शन का डिफिनेशन क्या होता है, तो फंक्शन का डिफिनेशन ये होता है कि अगर सेट एक्स टू वाई अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो एक्स का एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। दूसरा कि एक्स का एक एलिमेंट एक से ज़्यादा से एलिमेंट से क्या होना, कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर हम ए डाल रहे हैं तो ए पर 1 मिले और ए पर 2 मिले, ऐसा नहीं होता है। एक वैल्यू पर हमको एक ही चीज़ मिलना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि ए है तो ए है मान लीजिए 1 से जुड़ा हुआ, बी भी 1 से जुड़ा हो सकता है, सी भी 1 से जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है ना। मतलब कि सेट बी में जो है, मतलब सेट जो दूसरा है अनदर सेट है, उसमें एक ही एलिमेंट से सब ये जुड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सेट एक्स जो हम लेंगे, मैंने पहला जो सेट लेंगे उसका एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो ये उसका कुछ कंडीशन था, बेसिक रूल था, जो हम आपको पहले क्लास में फंक्शन का जब इंट्रोडक्शन किए थे उस समय आपको बता दिए थे। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो है फंक्शन जो है क्या सभी तरह के फंक्शन में यह जो होता है इन्वर्स फंक्शन डिफाइन हो सकता है, कि कुछ स्पेसिफिक जो आपका फंक्शन होता है उसी में डिफाइन होता है। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसमें से आप लोगों को जो लगे नोट करने वाला पॉइंट आप लोग ये तो नोट कर ही लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के फंक्शन में जो है इन्वर्स उसका डिफाइन होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, किस में नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए पहले। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के फंक्शन में जो है उसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करेगा, किस में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए और एक सेट हमारे पास बी है। ये जो इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि जो एरो डायग्राम है इससे ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो फंक्शन का जो फंडामेंटल डेफिनेशन है वो क्या है, तो फंक्शन का डेफिनेशन ये है कि हमारे पास दो सेट दिया हुआ है, एक सेट हमारे पास ए दिया हुआ है, एक सेट हमारे पास बी दिया हुआ है। तो ए का एवरी एलिमेंट जो है, ए में जितने भी एलिमेंट है, ठीक है ना, ए का एवरी एलिमेंट जो है किसी बी के किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, बी के किसी न किसी एलिमेंट से वो कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा क्या है कि सेट ए का जो एलिमेंट होगा वो बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर हम एक इनपुट डालें तो उस पर हमको एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। थर्ड का कंडीशन उसमें ये था कि अगर हम सेट हमारे पास सेट ए है तो अगर ए टू बी डिफाइन अगर हम कर रहे हैं तो सेट ए का एक भी एलिमेंट जो है वो खाली नहीं होना चाहिए। मतलब कि कुछ ना कुछ उसका क्या होना चाहिए, वो किसी न किसी से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब कि उसका कुछ आउटपुट हमको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि जैसे हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 और उसमें अगर हम कुछ इनपुट डालेंगे तो हमको कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमको वहाँ पर आउटपुट हमको कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए। अब सेट बी में क्या है, तो सेट बी में कुछ एलिमेंट खाली रहे या खाली नहीं रहे उससे हमको कोई वहाँ पर बहस नहीं है। हमारे पास जो बहस है, मैंने बहस मतलब क्या कि मैंने कि हमारे पास जो तर्क है, हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि सेट ए का एलिमेंट किसी तरह से खाली नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि एक से ज़्यादा एलिमेंट बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो वहाँ पर क्या है, हाँ यही तो आपका मेनली कंडीशन होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है जिसमें मान लीजिए कि एलिमेंट है हमारे पास क्या 4 5 6 7 8 दिया हुआ है, ठीक है ना। 4 5 6 7 8 दिया हुआ है। और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है ए बी सी डी, ए बी सी डी हो गया। तो जैसे मान लीजिए 4 ए से कनेक्ट हो गया, 5 बी से कनेक्ट हो गया, 6 बी से कनेक्ट हो गया, 7 सी से कनेक्ट हो गया, 8 डी से कनेक्ट हो गया। तो क्या यह फंक्शन है, तो हाँ ये फंक्शन है, क्योंकि ए का एवरी एलिमेंट किसी ना किसी से कनेक्ट है, ए का एवरी एलिमेंट किसी ना किसी से कनेक्ट है। और हम ये बताए थे कि अगर हम इनपुट अगर हम अलग अलग डालेंगे तो उसका आउटपुट हमको एक मिल सकता है। आउटपुट जो होगा एक साथ एक जैसा मिल सकता है। जैसे हम बताए थे आपको कि मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन एक्स स्क्वायर था, अब इसमें अगर हम -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारे पास 4 मिलेगा, और अगर हम 2 रखेंगे तब भी हमको क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो इनपुट है एक जगह -2 है तो हमारे पास आउटपुट 4 मिला, और एक जगह 2 है तभी हमको आउटपुट क्या मिला, 4 मिला। तो अगर इनपुट अलग अलग है तो आउटपुट हमारा सेम हो सकता है, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए कि ये इनपुट है, मतलब कि आपका प्री इमेज है, तो आउटपुट यहाँ पर सेम हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगा। हाँ ऐसा नहीं होगा कि जैसे 5 जो है बी से कनेक्ट हो गया, ठीक है ना, और 5 जो होगा सी से भी कनेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर हम 5 डाले हैं तो 5 पर हमको बी मिला है तो 5 पर हमको बी मिलेगा, 6 पर अगर बी मिला है तो 6 पर बी। ऐसा नहीं कि 6 बी से भी कनेक्ट हो जाए, 6 सी से भी कनेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। 7 सी से कनेक्ट है, 8 डी से कनेक्ट है, तो ए का एवरी एलिमेंट कनेक्ट है किसी न किसी से। मतलब कि ए का जो है ए जो आपका है वो क्या है, प्री इमेज है, बी जो है आपका वो क्या है, इमेज है। तो ए में जितना एलिमेंट है वो किसी न किसी से कनेक्ट है, मतलब कि हम वैल्यू इसमें रख रहे हैं फंक्शन में, तो हमारे पास कुछ ना कुछ आउटपुट हमको मिल रहा है। दूसरा क्या है कि ए का कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट से कनेक्ट नहीं, और एक से ज़्यादा एलिमेंट से कनेक्ट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो कनेक्ट हो जाएगा तो आपका फंक्शन नहीं होगा। चलिए फंक्शन है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या यह जो है ए टू बी, ये आपका जो फंक्शन डिफाइन किया गया था ए टू बी किया गया था। अब अगर हम बात करें कि यह जो फंक्शन है ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है। अब अगर इसका इन्वर्स करेंगे तो इन्वर्स करने का मतलब क्या हुआ कि अब हम बी टू ए की तरफ आएंगे। अब अगर हम बी टू ए की तरफ आएंगे तो अगर मान लीजिए कि इन्वर्स अगर हम करेंगे तो इसका हम अब क्या हो जाएगा, ये बी टू ए की तरफ आएगा। तो बी टू ए की तरफ अगर हम आएंगे, इसी को हम लिखते हैं, अब फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं किस तरह से, बी टू ए।
तो B2A में अगर हम आएंगे मान लीजिए, ठीक है ना, तो B2A का मतलब क्या कि A जो हो गया कनेक्ट किससे हो गया 4 से, अब B जो है वो कनेक्ट है 5 से और B जो है कनेक्ट है 6 से। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि B अगर हम रख रहे हैं, ठीक ना, अब जो हमारा ये था आपका प्री इमेज, ये था आपका इमेज किसके लिए A to B के लिए। अब जो हमारा फंक्शन है वो क्या है B2A है, B2A है, ठीक ना। तो अब हमारा जो B2A फंक्शन है, ठीक ना, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि अब जो है हमारा B वाला जो पार्ट हो गया ये क्या हो गया इनपुट हो गया, ये आपका क्या हो गया आउटपुट हो गया। तो मान लीजिए कि A रखने पर 4 मिला, तो चलिए ठीक है, B रखने पर एक बार हमको 5 मिला है, B रखने पर एक बार हमको 6 मिला है। तो क्या यह जो डेफिनेशन है ये फंक्शन का डेफिनेशन है? नहीं है, क्योंकि फंक्शन हो या इनवर्स फंक्शन हो उसका डेफिनेशन जो फंडामेंटल डेफिनेशन है क्या कि अगर हम एक इनपुट डाल रहे हैं तो हमको उस पर एक ही आउटपुट मिलना चाहिए, एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलना चाहिए। हाँ, डिफरेंट आपका जो क्या होगा, डिफरेंट आपका जो एलिमेंट होगा, डिफरेंट जो आपका क्या होगा इनपुट होगा उस पर हमको आउटपुट सेम मिल सकता है, लेकिन आपका एक ही एलिमेंट पर मतलब कि एक ही इनपुट पर हमको 2 आउटपुट हमको नहीं मिल सकता है। तो ये जो है आपका क्या होगा, इसका इन्वर्स नहीं हो सकता, इसका इन्वर्स नहीं, इसका इन्वर्स जो होगा डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब क्या हो गया, तो मतलब आप ये समझिए कि वैसे फंक्शन का जो है वैसे फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसमें कि 2 जो आपका एलिमेंट है उसका जो है आउटपुट जो हो क्या हो सेम हो। वैसा जो आपका अगर फंक्शन होगा तो उसको हम डिफाइन, उसका इन्वर्स डिफाइन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब उसका हम इन्वर्स करेंगे तो इन्वर्स करने पर क्या होगा कि एक एलिमेंट का हमको मतलब कि एक इनपुट का हमको 2 आउटपुट मिलेगा, जो कि फंक्शन के डेफिनेशन को क्या करता है गलत साबित कर देता है। तो इसलिए आपका ये नहीं होगा, ठीक है। अब किस तरह के फंक्शन में किस तरह का जो फंक्शन होगा उसमें डिफाइन होगा, तो ये वैसा फंक्शन होना चाहिए, वैसा फंक्शन होना चाहिए जैसे मान लीजिए हमारे पास फंक्शन एक सेट A है, एक सेट हमारे पास क्या है B है, इसमें एलिमेंट हो गया A B C और X हो गया, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि Y है, Z है, अल्फा है, बीटा है, ठीक है। अब मान लीजिए A Y से कनेक्ट हो गया, B Z से कनेक्ट हो गया, C अल्फा से कनेक्ट हो गया और X बीटा से कनेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब कि A आउटपुट था, A इनपुट था तो हमको आउटपुट क्या मिला Y मिला, B इनपुट था आउटपुट हमको Z मिला, C इनपुट था आउटपुट हमको अल्फा मिला, X इनपुट था हमको आउटपुट बीटा मिला, ठीक है ना। तो इसको हम जो कहते हैं, माने कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेट A का जो एवरी एलिमेंट है वो सेट B के एक एलिमेंट से कनेक्टेड है ना। ऐसा नहीं है कि सेट A का एक एलिमेंट सेट A का माने कि सेट A का जो 2 एलिमेंट है वो B के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है, ऐसा यहाँ पर नहीं, ठीक ना। कनेक्ट अगर होगा तो फंक्शन होगा लेकिन उसका इन्वर्स नहीं होगा, जैसे हम लोग यहाँ पर देख चुके थे ना। तो यहाँ पर क्या है कि सेट A का एलिमेंट और सेट B का एलिमेंट एक एलिमेंट एक से कनेक्ट है, तो इसको हम बोलते हैं 1-1 फंक्शन। क्या बोलते हैं? 1-1 या ऑन टू फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन होगा, क्या होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। इसी को हम बोलते हैं इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, ठीक ना। आगे जब हम क्लास 12 में पढ़ेंगे तो इसके टाइप्स में और हम आएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली हमको अभी सिर्फ इतना ही जानना है कि वैसा फंक्शन जिसका एक एलिमेंट एक ही आपका क्या हो, वैसा हमारे पास 2 सेट रहेगा तो एक एलिमेंट जो है एक ही एलिमेंट से क्या होगा कनेक्ट होगा, ठीक ना। सेट A का 2 एलिमेंट B के एक एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जो है इन्वर्स उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक ना। तो आपसे पूछा है कि किस तरह के फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा, तो वो फंक्शन अगर होना चाहिए वो फंक्शन कैसा होना चाहिए 1-1 या ऑन टू। 1-1 और ऑन टू दोनों अलग चीज़ है, दोनों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली यहाँ पर समझ लिए कि 1-1 या ऑन टू हम किसको बोलेंगे, जब सेट A का एलिमेंट और सेट B का एलिमेंट एक से कनेक्ट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे 1-1। क्या बोलेंगे? 1-1, ठीक है। या उसी को हम क्या बोलेंगे ऑन टू फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा उसी में एग्जिस्ट करेगा। क्यों? देखिए अब अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर अगर हम किसी भी रिलेशन से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम लिखे कि FA है तो हमको क्या मिला Y मिला, FB है तो हमको क्या मिला Z मिला, FC है तो हमको क्या मिला अल्फा मिला, FX है तो हमको क्या मिला बीटा मिला, ठीक है ना। अब इसका इन्वर्स आएंगे तो क्या आएंगे, तो इन्वर्स में आएंगे तो क्या हो जाएगा FY है तो हमको क्या मिला F इन्वर्स Y हो जाएगा। क्या हो जाएगा इन्वर्स, तो F इन्वर्स Y है तो हमको क्या मिला A, F इन्वर्स Z है तो हमको क्या मिला, हमको मिला B, F इन्वर्स अगर हम अल्फा आएंगे तो क्या मिलेगा, F इन्वर्स अगर हम अल्फा आएंगे तो क्या मिलेगा C मिलेगा, F इन्वर्स अगर हम बीटा आएंगे तो क्या मिलेगा हमको, F इन्वर्स बीटा अगर आएंगे तो हमको मिलेगा X। तो इस तरह से हम देखें कि यहाँ पर जो है फंक्शन का जो डेफिनेशन है दोनों डायरेक्शन में आपका क्या है सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए आपका क्या होगा इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इसको हम क्या बोलेंगे ऑन 1-1 या ऑन टू जो आपका क्या होगा फंक्शन होगा उसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज किसी का एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था आपका कि किस तरह के फंक्शन में आपका क्या होगा इन्वर्स अप्लाई होगा, किस में अप्लाई नहीं होगा, मतलब किसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा किसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद जो है कुछ चीज़ और हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे एग्जाम्पल पर। तो इसको पहले आप लोग क्या कीजिए नोट कर लीजिए दोनों को। तो हम लोग इन्वर्स फंक्शन पर एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर आपका 10 है। उससे पहले एग्जाम्पल नंबर 10 बनाने से पहले एक चीज़ हम आपको बताते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास दिया हुआ है
एफ इनवर्स जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है x इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एफ इनवर्स x इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, और ये जो इधर एफ इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ ऑफ वाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी तरह से आपका लिखा हुआ है एफ इनवर्स और यहाँ पर मान लीजिए कि आपका लिखा हुआ है थीटा और इक्वल टू यहाँ पर मान लीजिए वाई है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू, और ये एफ चला जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ वाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या समझिए कि यह एफ इनवर्स है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। ठीक है ना, इधर एफ है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा एफ इनवर्स हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, क्या लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो अगर इधर इन्वर्स लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा एफ इनवर्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई। ठीक इसी तरह से हम लोग जब हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्री को, जब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में, तो उसमें जब क्या होता है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू लिखा हुआ है 5, ये लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू लिखा हुआ है 5, तो हमको सिर्फ थीटा का वैल्यू निकालना था, क्या लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू, ये साइन इधर आएगा क्योंकि साइन भी एक फंक्शन होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन के टाइप में तो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, तो साइन इनवर्स 5, तो ये हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से लिखा रहता है tan x इज इक्वल टू रहता है यहाँ पर y, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं x इज इक्वल टू, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स y। ठीक है, तो इनवर्स ट्री को का चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो अब तो ये बात समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है एफ इनवर्स 10 का हमको वैल्यू निकालना है, एफ इनवर्स 5,17 का निकालना है, एफ इनवर्स -4 का निकालना है। ठीक है ना, मतलब कि हमको इनवर्स फंक्शन का वैल्यू निकालना है कितना पर, -4 पर निकालना है। इनवर्स फंक्शन का वैल्यू निकालना है कितना पर, 5 और 17 पर निकालना है। इनवर्स फंक्शन का वैल्यू कितना पर निकालना है, 10 पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो जो हमारे पास रिलेशन दिया रहेगा, हमारे पास जो फंक्शन दिया रहेगा, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेट एफ, मतलब कि एक फंक्शन एफ है जो डिफाइन किया गया फ्रॉम आर टू आर। आर टू आर का मतलब क्या है कि आपका जो फर्स्ट सेट है और सेकंड सेट है दोनों यहाँ पर क्या है आपका इक्वल है। फर्स्ट सेट और जो आपका सेकंड सेट है मतलब कि आपका डोमेन और को डोमेन आपका क्या है इक्वल है। डोमेन और को डोमेन आपका दोनों क्या है इक्वल है। और आर का मतलब यहाँ पर रियल नंबर है, आर का मतलब यहाँ पर क्या है रियल नंबर है। सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका ये रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है कि एफ एक्स जो है वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल है। तो आपको इस इनवर्स का वैल्यू निकालना है। तो ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस पर क्वेश्चन बनाते हैं, ये बता देना जरूरी था, ठीक है, ताकि आगे हम लोग इसको जब इक्वेट करेंगे तो आपको वहाँ पर समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन के लिए आते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। पहला जो आपका क्वेश्चन है पहले तो हम लिखते हैं गिवन दैट, हमको गिवन क्या है, तो हमारे पास गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे तो जब हम इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे तो जो हमारा वेरिएबल दिया हुआ है, हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है, हमारे पास जो फंक्शन दिया है उसमें जो वेरिएबल होगा उससे हम क्या करेंगे उसको इक्वेट करेंगे। जैसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, पहला जो आपका क्या है क्वेश्चन है, जैसे एफ इनवर्स ऑफ -4 है। एफ इनवर्स ऑफ क्या है -4 है, मतलब इस पर हमको वैल्यू निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम इक्वेट कर देंगे एक्स से। क्या चीज़ से इक्वेट करेंगे एक्स से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं -4 यहाँ पर हो जाएगा और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं -4, क्या लिख सकते हैं -4 इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो ये -4 है, ये 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5 है, तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा। तो आपको पता है कि किसी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव कोई भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि एफ इनवर्स ऑफ -4 जो होगा, एफ इनवर्स ऑफ जो -4 होगा ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास जो दिया हुआ है, हमारे पास जो क्या दिया हुआ है फंक्शन जो डिफाइन किया गया वो रिलेशन नंबर पर डिफाइन किया गया है। और यहाँ पर यह जो आएगा इसको हम अगर निकालना चाहेंगे तो इमेजिनरी नंबर में हम निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे तो उस तरह से हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जाएगा वो क्या आएगा इमेजिनरी नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन दिया वो क्या है रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर इसका कभी भी नहीं होगा। कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या होगा माइनस में नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो एफ इनवर्स -4 हो गया वो क्या हो गया थीटा 5 के इक्वल हो गया। 5 माने क्या हो गया एम्प्टी से, मतलब कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। मतलब कि एफ इनवर्स -4 जो हो गया इसका कोई वैल्यू यहाँ पर हमारे जो फंक्शन है उसमें डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। ये था पहला का आंसर। दूसरा जो आपका है क्वेश्चन वो क्या है, वो आपका है एफ इनवर्स -10 कितना है एफ इनवर्स -10 है, सॉरी -10 नहीं है 10 है, क्या है एफ इनवर्स 10 है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम x से इक्वेट कर देंगे, है ना। x से इक्वेट क्यों करते हैं, देखिए आप x से इक्वेट नहीं भी कर सकते हैं, आप x से इक्वेट नहीं भी कर सकते हैं।
तो दूसरा तरीका क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि ये एफ इनवर्स 10 है, क्या है एफ इनवर्स 10 है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो दिया हुआ है एफ एक्स, क्या दिया हुआ है एफ एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो अगर मान लीजिए सिर्फ हम एक, अगर हम इसका इन्वर्स करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ इनवर्स यहाँ पर 10 है और यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो फिर ये दोनों को इक्वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले ही उसको हम क्या करते हैं एक्स से इक्वेट करके निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास दिया हुआ रहेगा, तो जो वेरिएबल हमारे पास दिया हुआ रहेगा रिलेशन में, जो फंक्शन में जो हमारे पास वेरिएबल रहेगा उससे हम इसको क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एफ इनवर्स 10 को हम इक्वेट कर देंगे किससे, एक्स से। तो एक्स से जब हम करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, ये तो इधर 10 रह जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि इधर इन्वर्स इधर जाएगा तो एफ हो जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पर जी इन्वर्स होता है तो यहाँ पर क्या होता जी हो जाता। अब हम क्या लिख सकते हैं, 10 इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो एफ एक्स का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10, ये जाएगा तो -1 इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ये 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है कि x इज इक्वल टू हो जाएगा √9, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा +-3, क्योंकि आपको पता है रूट के पहले प्लस माइनस होता है और 9 निकला तो यहाँ पर 3 हुआ तो +-3 हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, x का वैल्यू जो +-3 हो गया, तो आपको पता है यहाँ पर ये हुआ कि इसका जो वैल्यू यहाँ पर हो गया, यहाँ पर जिसका वैल्यू हो गया वो क्या हो गया 3, -3 हो गया, 3, क्या हो गया -3 हो गया। मतलब कि अगर हम इनपुट अगर हम 10 डालेंगे इन्वर्स में तो हमारे पास क्या मिलेगा आउटपुट में 3 और -3 मिलेगा, क्या मिलेगा 3 और -3 मिलेगा। तो ये आपका हो गया सेकंड का आंसर, क्योंकि आपको 3 और -3 दोनों जो है आपका क्या रियल नंबर है। थर्ड क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है, ये था आपका फर्स्ट, ये था आपका सेकंड और इसी में आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है वो आपका क्या है, एफ इनवर्स 5 को हम 17 है तो पहले हम 5 पर देख लेते हैं, उसके बाद 17 पर देख लेंगे, ठीक ना। तो एफ इनवर्स अगर हम 5 पर निकालेंगे तो इसको हम क्या कर देंगे, x के इक्वल कर दिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया 5 इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया 5 इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा 5 - 1 हो जाएगा तो इधर 4 हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है कि इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा +-2। मतलब कि यहाँ पर जो इसका इन्वर्स पर जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, वो आ गया 2n -2। तो ये हो गया इसका आंसर। 4 नंबर में अगर हम निकालेंगे, 4 नंबर में मैंने इसी का जो आपका मैंने इसी में आपका 5 दे तो 5 पर हम निकाल लिए, यहाँ पर हम किस पर निकालेंगे 17 पर निकालेंगे। तो 17 पर निकालेंगे तो एफ इनवर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया x हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 17 इज इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 17 इज इक्वल टू एफ एक्स, तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया 1, ये वहीं इधर आएगा तो 16 हो गया, तो 16 इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू +-4, मतलब कि यहाँ पर 16 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो +-4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से जो आपका एफ इनवर्स जो आपका 17 था, इस पर इसका वैल्यू क्या क्या हो गया 4n-4 हो गया। तो यही इसका क्या हो गया इन्वर्स का वैल्यू हो गया, मतलब कि यह जो फंक्शन इन्वर्स जो फंक्शन था उसका ये वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 10, है ना। आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे का जो आपका एग्जाम्पल है 11 से लेकर 18 तक है या 17 तक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अब से जो है आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। बीच में कुछ है जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से आप लोगों का क्लास नहीं चल पा रहा था, ठीक है।